This lecture is basically a series of lectures I'm making for my students at Hazara University Mansehra regarding the breeding of fiber crops. So हम breeding fiber crops के लिए series of lecture बनाएंगे ताकि कोरोना में जो लॉकडाउन है मैं अपने lectures आप लोगों के साथ share कर सकूं through these YouTube videos. So I will start basically जो मैं आपको जैसे regularly course overview से मैं start लूँगा जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं वो ये कि आप जब इस कोर्स को स्टडी करेंगे उसके बाद यू शुड बी एबल कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉटन और फाइबर क्रॉप्स जो दूसरे हैं उसकी हिस्ट्री का पता हो, उसके डोमेस्टिकेशन के बारे में पता हो, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता हो कि इनकी पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड क्या इम्पोर्टेंस है. So we will be talking about the fiber crops. Is cotton is the most important one in Pakistan. जूट जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट था बिफोर lot of importance it had जब हमारे पास बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे हमारे साथ था. But still we will be talking a little bit about jute. So these are the two crops. आप अगर जो literature हमारा देखेंगे तो Indian books में you will find a lot about cotton and jute क्योंकि इंडिया में भी कॉटन भी है और जूट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है. Flax is also a fiber crop, but it's mostly in the region with cold climate. So we will a little bit talk about it. जो हमारा कोर्स का मकसद है वो ये कि आपको फाइबर क्रॉप्स की ब्रीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको कैसे हम उसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसमें हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं. सो ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द यील्ड बट देन वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. जो हमारे पास फाइबर की जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, लेंथ होती है और उसकी जो है तो स्ट्रेंथ वगैरह और यूनिफॉर्मिटी जो लेंथ की है उस पर हम डिस्कशन करेंगे. तो इस कोर्स के बाद स्टडी करने के बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. और फिर हम जो डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. वी विल गिव पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स. आपके पास N6 है, डिजीज रेजिस्टेंस है, उस पर बात करेंगे है और एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. सो आफ्टर हैविंग दिस कोर्स आप लोग इस एबल होने चाहिए हो कि आप ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एक्वायर कर सको और उस पे पूरे उतर सको. कमिंग टू द कोर्स कंटेंट, बेसिकली इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द कॉटन, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंटरनेशनली, लेकिन ज़्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे पाकिस्तान में कॉटन की और डिफरेंट फाइबर क्रॉप्स की इम्पोर्टेंस की. फिर हम थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान में कॉटन पे या जूट वगैरह पे कौन कौन सा काम हुआ है पास्ट में, कौन कौन सी वेराइटीज़ बनाई गई है, कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस जो हैं तो इस पे काम कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा सा हम रिव्यू देंगे. एंड देन वी विल कम अप विद द मेन टॉपिक्स जो है जेनेटिक रिसोर्सेज हमारे पास कॉटन में क्या है, डिफरेंट स्पीशीज़ कौन कौन से हैं तो हम उनकी बात करेंगे, गुसिपम, सूटम, हर्बेशियम, बोरियम और जो दूसरे हमारे पास स्पीशीज़ हैं कुछ उसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे मालवेसी फैमिली में, और उनको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉटन. जैसे हम बायोडाइवर्सिटी के कोर्सेज में या प्रीवियस कोर्सेज में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं जो कि हमारे पास रिजर्वायर्स होते हैं इन द फैक्ट फॉर वेरी स्टेट्स जिसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उनके हम क्रॉसिंग के ज़रिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए और हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट. जो हमारा डिज़ायरेबल ट्रेट है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं अपने वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट में या जो लाइन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, तो उस पर हम बात करेंगे. और थोड़ी सी हम इसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि जो इनके प्रोजिनेटर्स वगैरह है उस पर हम बात करेंगे. फिर हम आएंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइबर क्रॉप्स के लिए. वंस अगेन मोर वी विल कंसंट्रेट ऑन कॉटन कि वो हमारे पास क्या क्या है हमारे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स उस पर हम बात करेंगे. हमारे पास जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ कोर्स ओवरऑल यील्ड होता है या हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंट डिजीजेस के अगेंस्ट वगैरह होती है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम फाइबर क्वालिटी की तरफ भी जाएंगे और उस पर बात करेंगे. So we'll be talking about the breeding objective. उन्हीं breeding objective के basis पे we'll be talking about the ideotype कि हमारे पास जो best
आइडियोटाइप्स है, जो हमारे पास डिज़ायरेबल टाइप्स है कॉटन के वेराइटीज़ की या किसी भी लाइन की कॉटन की, उस पे हम बात करेंगे। मैंने आपको जैसे कहा कि जूट या जो बाकी हमारे पास फ्लेक्स वगैरह है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में, तो थोड़ा-सा हम उसको टच करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारी डिस्कशन कॉटन पे होगी। फिर हम ब्रीडिंग मेथड्स की बात करेंगे कॉटन की अ, या फाइबर क्रॉप्स की। उसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हम उसकी थोड़ी-सी बॉटनी डिस्कस करेंगे, उसकी जो पॉलिनेशन बिहेवियर है। कॉटन का हमें पता है कि इट्स ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, तो इवन इफ केस में सेल्फिंग होती है लेकिन देयर इज स्टिल चांसेस ऑफ क्रॉसिंग, जो कि ज़्यादातर इंसेक्ट के ज़रिए होती है। तो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास वैरायटीज़ होती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी हेटेरोजाइगोसिटी उसमें रहे, यानी हम बिल्कुल पेयर लाइन सिलेक्शन इसमें नहीं करते, डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें से हम ओवरऑल जो हमारा प्लांट टाइप है, जो रेजिस्टेंस वगैरह है या जो फाइबर क्वालिटी है वो तो उसमें स्टेबल रहे, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है हमारे पास वेरिएबिलिटी या हेटेरोजाइगोसिटी रहे। तो हम उस तरह के ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। कलर कार्टन के बारे में हम बात करेंगे। हम जो है तो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। कार्टन में हमारे पास बेसिकली इंसेक्ट्स का जो बॉल वर्म्स वगैरह है उस पे हम बात करेंगे, एफिड्स एसिड्स वगैरह पे बात करेंगे, डिजीजेस के बात करेंगे, कॉटन लीफ कर्व वायरस पे हम बात करेंगे। तो वो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, होस्ट रेजिस्टेंस, उस पे हम बात करेंगे, और उसके लिए कैसे ब्रीडिंग कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज किधर हो सकते हैं रेजिस्टेंस की, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। फाइनली हम जो है तो फाइबर क्वालिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि हमारे पास कॉटन जो है वो कैश क्रॉप है, और उसमें जो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा जो है वो सिर्फ यील्ड नहीं है, यानी सिर्फ उसका फ्रूट साइज या बॉल साइज नहीं है, बल्कि जो उससे हमें फाइबर मिलती है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसमें हम फाइबर लेंथ की बात करेंगे कि हमारे पास सुपीरियर या लॉन्ग फाइबर हो, लाइक 27 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा हो, या हमारे पास जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे, यानी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हम उसमें डिज़ायरेबल कैटेगरीज तक कैसे पहुंचेंगे, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा फाइबर की स्ट्रेंथ होती है, लेंथ होती है, फिटनेस होती है, ओवरऑल जो हमारे पास जो डिफरेंट फाइबर्स उससे मिलते हैं उसमें होमोजेनिटी होती है। तो उन चीज़ों पे ये हमारे पास फाइबर क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो बाकी नॉर्मली अगर हम बात करें जी ग्रेन यील्ड या बायोलॉजिकल यील्ड वीट वगैरह में, तो दैट्स इजी, आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो और उस पर डेटा लेते हैं। इसमें यू नीड स्पेसिफिक, थोड़े से आपने उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कि आप इन ट्रेड्स को स्टडी करें। तो उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। और उसके बाद हम जो है हिट्रोसिस की तरफ जाएंगे कि कॉटन में जो है हाइब्रिड ब्रीडिंग की तरफ कैसे जाएंगे, हाइब्रिड विगर की तरफ कैसे जाएंगे, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और थोड़े उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की तरफ भी जाएंगे। फाइनली हम ट्रांसजेनिक कॉटन की बात करते हैं कि अगर हम ट्रांसजेनिक्स की तरफ जाएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है और उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स क्या है। और बीटी कार्टन की बात करेंगे, बेसिलस thuringiensis जो हमारे पास ट्रांसजेनिक कार्टन है उसको यूटिलाइज किया जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और उसकी यूटिलाइजेशन और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। और फाइनली हम उसके जो आप उसको कह लें इकोलॉजिस्ट व्यू पर्सपेक्टिव कह लें या एनवायरमेंटलिस्ट के जो पर्सपेक्टिव, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसके जो है क्या रिपरकशंस है इन पाकिस्तान, फ़वाइद क्या है, नुकसानात क्या है, और थोड़ा सा हम ये भी बताएंगे कि जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जब आप इन फील्ड, तो इंसेक्ट भी है, अल्लाह ने उनको भी जो है एक पॉसिबिलिटी दी हुई है म्यूटेट करने की, तो उसकी इवोल्यूशन की हम बात करेंगे, अडेप्टेशन की बात करेंगे कि उसको किस तरह हम ओवरकम करेंगे और हम इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे थ्योरी की। वंस अगेन आई एम सेइंग कि हमारा ज़्यादातर कंसंट्रेशन कॉटन पे रहेगा, बट वी विल ऑफ कोर्स टच अबाउट जूट एंड फ्लेक्स एज वेल। तो ये हमारे मेन कंटेंट होगा, कोर्स कंटेंट होगा थ्योरी का। प्रैक्टिकल में बेसिकली अभी तो चूँकि वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट भी क्लासेस होती तो थोड़ा सा, चूँकि ये सेमेस्टर हमारा विंटर में है और कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है या समर क्रॉप है पाकिस्तान में,
तो वी कुड हैव प्लान कि हम ग्रीन हाउस में कुछ प्लांट्स लगाते और फिर यूज़ करते हैं, जो कि अभी नहीं है। तो विल बी मोर डेमोन्स्ट्रेटिंग थिंग्स, उसमें कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पिक्चर्स वगैरह। हम उसमें सेल्फिंग और क्रॉसिंग टेक्निक की बात करेंगे, कॉटन में पर्टिकुलरली इमस्कुलेशन की बात करेंगे, फिर उसके पॉलिनेशन की बात करेंगे, तो उसके प्रोटोकॉल्स आपके साथ शेयर करेंगे। डिफरेंट कॉटन की स्पीशीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे, किस स्टेज पे आप जो है तो किस को सेल्फ या क्रॉस करेंगे, उस पर डिस्कशन होगी। फिर जो फाइबर क्वालिटी से रिलेटेड ट्रेड्स हैं कॉटन में, उसकी हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि उसको कैसे हम मेजर करते हैं और उसमें हमारे डिज़ायरेबल ट्रेड्स के कौन कौन से होते हैं। और बाकी जो हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है कॉटन में, उस पे हम डेटा कैसे लेते हैं, वो डेटा हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और उस डेटा को फिर हम एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा आपके पास डिफरेंट जो हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट या प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो हम स्टेटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली दैट्स मोर इन बायोमेट्रिक क्लासेस, बट प्रैक्टिकल में हम थोड़ा सा उस डेटा को एनालाइज करने और उसको इंटरप्रेट करने पे डिस्कशन करेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल पे बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे बात करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशंस की बात करेंगे। और स्पेशली कॉटन के केस में हम बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स जो हमारे पास रिपोर्टेड हैं उसमें कोरिलेशन नेगेटिव है, किस किस में पॉजिटिव है। तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, और ये प्रैक्टिकल में जो है ये चीज़ें हमारे डिस्कशन में आएगी। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द प्रैक्टिकल क्लास एंड प्रैक्टिकल जो हमारे लेक्चर्स में अपलोड करूँगा उसमें ये डिस्कस करेंगे। एंड वंस अगेन, चूँकि हम इट्स लॉकडाउन एनीवे, लेकिन नॉर्मली इसको जो है तो प्लान करके फिर आप जो है या तो ग्रीन हाउस में इस कोर्स के लिए इस सेमेस्टर के लिए करके करेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस कि इसको समर में किया जाए ताकि आप कॉटन क्रॉप भी देख सके और उसमें जो है सेल्फिंग क्रॉसिंग भी कर सके। फाइनली जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए भी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको वो बुक्स के नाम दिए गए हैं जो कि कोर्स रिकमेंडेड कोर्स कंटेंट में HEC पैनल ने सजेस्ट किए हुए हैं। दैट इंक्लूड सम वन ऑफ द बुक फ्रॉम इंडिया, वेल टू ऑफ देम, जो कि नॉर्मली बिट इजियर फॉर द स्टूडेंट्स, और कुछ उसके एनवायरनमेंट और कॉटन क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी भी थोड़ी हमारी सेम होती है, तो यू कैन इट्स एन इजी एक्सेस फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। कुछ मैंने अपनी तरफ से आपको सजेस्ट किए। क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इट्स मोर फॉर द जनरल डिस्कशन अबाउट डिफरेंट क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम इन पाकिस्तान, और इसमें कॉटन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और फिर हमारे पास ये बाकी जो बुक्स है इसको आप स्टडी कर सकते हैं, और लिटरेचर जो दिए गए हैं पब्लिकेशन मैंने 2 सजेस्ट किए हुए हैं एक बुक चैप्टर में, इसको आप स्टडी करें तो दैट्स अबाउट द कॉटन एंड जूट, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दीज लेक्चर्स। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस, लेकिन अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन कंसल्ट दीज books and these chapters and papers, so that will be helpful inshallah.